बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दीन कुल्लुहु अदब। नाजरीन, दीन सारे का सारा अदब का नाम है। सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा फेमस शख्सियत जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिनका शुरू से हज़रात सहाबाए किराम के बारे में एक तरीक़ा वारदात ये रहा है कि ये किसी एक सहाबी को लेकर उनके साथ अलक़ाबात लगाने के बाद आखिर में रज़ी अल्लाहु अन्हु भी कह देते हैं और उनके बारे में तारीफ़ी कलिमात भी अदा कर देते हैं। ये दौरान बयान और दौरान गुफ्तगू इन्हीं सहाबा में से किसी एक के बारे में कोई लूज़ पॉइंट या अपने नज़रिए के मुताबिक और अपने अक़ीदे के मुताबिक और अपने इल्म के मुताबिक ये उनके बारे में उनकी ख़ामियों और उनकी बुराइयों को और उनके बारे में कोई ऐसा लूज़ पॉइंट अपने नाज़रीन के सामने रख देता है जिससे इसको सुनने वाले और देखने वाले उन सहाबा के बारे में मुतनफ़र हो जाते हैं और इनके दिलों में उन सहाबा की नफ़रत बैठ जाती है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के फॉलोवर थे, लेकिन आज वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुतनफ़र होकर जब वो एक तरफ अहलुस सुन्नत वल जमात के साथ शामिल हुए हैं, उनमें से बाज़ का कहना ये था कि इंजीनियर के बयानात सुनने की वजह से हमारे दिल में सहाबा की नफ़रत पैदा हो रही थी, इसलिए हम उससे जुदा हुए। कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे मज़ीद जारी रखूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जंग सिफ़ीन के बारे में हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा, हज़रत मुआविया और हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के बारे में नज़रिया और अक़ीदा सिमात फरमाएँ। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुग़ीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ही क्यों ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे ना सर, रुको ज़रा, सब्र करो, हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा उसका पढ़ा है जिसकी कब्र मदीने में। तो तुहाडे मौलवियां ने 20 लाख सानू की तंग करनगे, तुसी जिन्हां दा दिफा कर रहे हो भी बाहर निकलना सी, उन्हां दी भी नहीं गल मननी। और इससे बढ़कर हम उन्हें साथ ये भी कहेंगे कि हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते मौला अली के हक में, और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे, उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी। तो अब आप तलवार से बच गए लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे। आपने ये क्लिप सुना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इनके बारे में जो बुग़्ज़ और कीना अपने दिल के अंदर रखे हुए है वो आपके सामने जाहिर हो चुका है। इंतहा ये है कि ये अपने जज्बे का इजहार इस अंदाज में कर रहा है कि अगर मैं उस दौर में होता तो अपनी तलवारों को तुम्हारे ऊपर सौंप देता, लेकिन आज अपनी ज़ुबान को तुम्हारे बारे में और तुम्हारे खिलाफ बोलने से नहीं रोकूंगा, लिहाजा अपनी ज़ुबान के ज़रिए आज उनके बारे में ये एक नापाक कोशिश कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके सामने एक आदमी ने आकर हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजह और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में सवाल किया कि दोनों में से कौन हक पर था। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, वो फरमाने लगे कि अल्लाह ने हमें उस दौर में पैदा ना करके हमारी तलवारों को सहाबा के खून से रंगीन होने से बचा लिया, लिहाजा आज जब हम उस दौर में नहीं हैं, अपनी ज़ुबानों को किसी एक सहाबी के खिलाफ बोलने से बचा सकते हैं, अपनी ज़ुबान से किसी एक सहाबी के बारे में कोई गलीज़ जुमला निकालने से बचा सकते हैं। लिहाजा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आप जितनी भी कोशिश कर लें, इंशाअल्लाह जिसके सीने के अंदर ईमान है, जो अहलुस सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता है, उसके सीने में जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बाद अहले बैत की मोहब्बत और तमाम सहाबा की मोहब्बत उसके सीने में आपको नज़र आएगी। जितनी भी कोशिश कर लें, इस मोहब्बत को आप निकाल नहीं सकते। ये वही सहाबा कि जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद, अस्हाबिकन नजूम फबिअय्यि इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, अल्लाह का फरमान, वकुल्ना वअदल्लाहुल हुस्ना। लिहाजा ये आयत और हदीस तमाम सहाबा को अपने अंदर शामिल किए हुए है। इनका माना अमूमी माना है, तमाम सहाबा अहले हक हैं, वो मायारे हक हैं। किसी एक सहाबी के बारे में दिल के अंदर ना कीना होना चाहिए, ना बुग़्ज़ होना चाहिए। तमाम के तमाम सहाबा हक पर थे, लिहाजा हम सहाबा के इख्तिलाफ़ात को बुनियाद बनाकर किसी एक के बारे में हम ये फैसला नहीं कर सकते कि कौन हक पर था और कौन बातिल पर था। हमारे नज़दीक तमाम सहाबा जन्नती हैं, तमाम सहाबा से अल्लाह ने मग़फ़िरत का वादा किया है। लिहाजा इंजीनियर साहब, खुदारा आप अपनी ज़ुबान पर भी कंट्रोल करें, इसलिए कि आप इन हस्तियों के बारे में बड़ी बेबाक और बड़ी
نڈر ہو کر آپ جو گفتگو کرتے ہیں، بعض اوقات آپ ٹریک سے اتر جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان سے ان ہستیوں کے بارے میں بد تہذیبی اور بدتمیزی کے کلمات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے امت کو نقصان پہنچتا ہے۔ لہٰذا مرزا صاحب ان حالات میں جبکہ پاکستان امن کی طرف گامزن ہے، آپ ایسے بیانات دینے سے گریز کریں جن کی وجہ سے پاکستان دوبارہ سے فرقہ وارانہ آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ خدا را احتیاط کریں۔